Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अपनी लास्ट क्लास की थी हमने, उसके अंदर 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो स्टेटमेंट है थर्ड क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ एपी हमें दे रखी हैं। इसके रिगार्डिंग हमें क्या बताना है, इन एपीज की फर्स्ट टर्म बतानी है और इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि दो टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है हमें वो बताना है। हम सबको पता है कि जो एपी की टर्म्स होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही सेम होता है, तभी जा कर के वो एपी बनती है। तो यहाँ से हम किसी भी दो टर्म्स को उठा करके उनका डिफरेंस निकाल के हम बता सकते हैं कि क्या होगा कॉमन डिफरेंस हमारा जो भी निकलेगा। उसके लिए एक बस थोड़ा सा स्टेप होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसके अंदर क्या है, दो टर्म्स एक तो क्या होनी चाहिए, अपनी कंटिन्यू में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि है कि हमने फर्स्ट टर्म और सेवन्थ टर्म को उठा लिया, फर्स्ट और सिक्स्थ को उठा लिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, यानी कि जो कंजक्टिव टर्म्स होती हैं उनको हमें लेके चलना होता है। और कंजक्टिव टर्म्स के साथ हमें एक चीज़ को और फॉलो करना होता है यहाँ पर कि जो अपनी बड़ी टर्म है, यानी बड़ी टर्म मतलब क्रम में, यानी कि जो नंबर में बढ़ा, यानी कि A3 A4 A5, यानी कि जो उसका ऑर्डर है सक्सीडिंग टर्म जिसको हम बोलते हैं, सक्सीडिंग में से हमें प्रीसीडिंग को हटाना होता है, माइनस करना होता है, तब जाके हमें कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है। तो क्या रहेगा, देखो फर्स्ट पार्ट है अपना गिवन एपी है, अपनी गिवन एपी क्या है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, ऐसे है अपने पास। इस एपी के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म का मतलब जो बिल्कुल पहले नंबर पे जो टर्म है वो वाली। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं A1, वो क्या है अपनी 3, ठीक है। और अपना क्या होगा, अब हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है अपना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम फिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, हमेशा ही सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टू टर्म्स को उठाना होता है, कहीं से भी उठा लीजिए आप, हमेशा सेम ही आएगा। तो क्या करेंगे, कहीं से भी टू एक जैसी टर्म्स उठा लेना, एक साथ में उठाना। या तो हमने ऐसे उठा सकते हैं, इस पेयर को उठा सकते हैं, इसको भी उठा सकते हैं, चॉइस है आपकी, जहाँ से भी आपको निकालना हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A2 - A1 किया। अभी बताया था कि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करना है, यानी कि A1 A2 A3 A4। तो कोई भी आपने टू कंजक्टिव टर्म्स को उठाना है, उसमें से जिसका ऑर्डर बढ़ा ना, मान के चलो फिफ्थ नंबर पे है तो फोर्थ वाली माइनस की हमने, फोर्थ वाली उठाई तो थर्ड वाली माइनस करनी है, इस तरीके से लास्ट वाला प्रीसीडिंग को माइनस करना होता है। सो A2 और A1 का रिलेशन हमने कॉमन डिफरेंस के रिगार्डिंग लिया है। तो क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। यहाँ पर क्या है, हेयर A2 इज़ 1, क्योंकि A1 तो हमें पता ही है क्या है अपनी 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। A2 क्या है अपना 1 है, क्योंकि सेकंड टर्म क्या है अपनी 1 है। तो अब कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, वो क्या होगा A2 - A1। A2 का मतलब क्या है 1 माइनस A1, A1 मीन्स 3, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई 1 - 3, 1 - 3 तो क्या आएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना -2, ठीक है। इसी तरीके से जो अपना सेकंड है उसको निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर गिवन एपी क्या है अपनी -5 -1 3 और 7, ये हमें एपी दे रखी है। इस एपी को यूज़ करके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो इसकी पहली टर्म है क्या है -5 है, तो A1 कितना आ गया अपना -5। फिर हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, सेम हमने उसी को लगाया, A2 - A1 लगा लेते हैं यहाँ भी, A2 - A1, यानी कि जो D होगा उसकी वैल्यू क्या होगी A2 का मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है -1 है, -A1 का मतलब -5। अब दो साइन एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ब्रैकेट्स में डाल लीजिए, थोड़ी सी ईजी होता है हमें वहाँ से। तो क्या हुआ, ये -1 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 5, -1 + 5 मीन्स कितना हो गया 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अभी जो अपना थर्ड पार्ट है उसको करेंगे।
तो जो सेकंड पार्ट था उसके अकॉर्डिंग A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है -5, कॉमन डिफरेंस क्या है अपना 4। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या है अपनी फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 कितना हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या होगा, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाना है, बड़े वाले नंबर में से हमें छोटे वाला माइनस कर देना। बड़े वाला इन द सेंस ये नहीं कि वो मतलब जैसे 1 2 है तो 2 बड़ा है, नहीं, उसका ऑर्डर किस नंबर पे है वो। जैसे हमने यहाँ से 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाया, ठीक है, ये वाले उठा लिया हमने, तो जो सक्सीडिंग है उसमें से प्रेसीडिंग को माइनस करना, यानी कि बाद वाली में से पहले वाले को माइनस करना है हमें। तो ये क्या हो गया, बाद वाली कौन सी है 13/3, इससे पहले पी में क्या आ गई 9/3, इसको माइनस कर लेंगे हम। तो दोनों में क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस साइन आ जाता है, तो हम करते हैं उसको एलसीएम के थ्रू आउट सोल्व आउट करते हैं उसको। तो इन दोनों में क्या है बेस 3 है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम क्या हो गया अपना 3। सो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 13 के साथ मीन्स 13, फिर माइनस है, सेम ऐसे ही 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ यानी कि 9। 13 - 9, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 4/3। तो ये हो गया अपना क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ऐसे ही हम अपना जो फोर्थ पार्ट है उसको करेंगे स्टूडेंट्स। एपी क्या है अपने 0.6, 1.7, ये है इधर 2.8, 3.9। यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि जो A1 होगी मीन्स क्या है, जो पहले सबसे पहले वाली टर्म है क्या है 0.6। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसने खुद से बोल रखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज यानी कि इसने कंफर्म है कि ये सारी एपी हैं। अदरवाइज हमें चेक करना होता ना कि एपी है या नहीं है, तो हम 3 से 4 कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अगर वो सेम आते तो हम बोल देते हैं कि एपी है ये। अब इसने खुद से बोला हुआ है कि एपी है यानी कि हर किसी भी 2 कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा सेम मिलेगा, इसलिए हम किसी भी 2 कंजक्टिव टर्म्स को उठा के और डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को उठा लिया, कंजक्टिव है एज योर चॉइस, जो आपका मन करे वहाँ से किसी भी 2 टर्म्स को उठा लीजिए, सक्सेडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस कर दीजिए। अब ये क्या है, अब 1.7 और 2.8 को लिया है हमने यहाँ पर, तो सक्सेडिंग कौन से वाली है यानी कि जो बाद में आई है टर्म वो क्या है 2.8 में से हमने क्या करना है 1.7 को करना है माइनस। ठीक है, अब 2.8 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.1, तो जो डी है वो अपना क्या आ गया 1.1। तो इस प्रकार हम क्या है किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल तो है नहीं, फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम अपने चैनल के साथ जुड़ता है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।